नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षा में पास करने के बदले यौन संबंध बनाने की मांग करने वाले शिक्षक के कारनामे खुलते जा रहे हैं। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति एससी आयोग का गठन कर दिया है। रतिया के पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र बालियाला को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं भिवानी के विजय बदगुजर को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। नियामक आयोग से प्रस्ताव वापस आने के बाद सोमवार को यूपीसीएल ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें बढ़ोतरी 7.72% से बढ़ाकर 16.95% बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से सोमवार का दिन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा। इस दिन सिनेमा घरों में लगी फिल्म अवतार, द वे ऑफ वाटर, सर्कस और दृश्यम 2 में से कुल मिलाकर सिर्फ जेम्स कैमरून की फिल्म ने ही अच्छा कलेक्शन किया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मंगलवार को मध्य प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई है। इसमें बिस्तरों, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में कहीं अत्यधिक घना कोहरा रहने तो कहीं कोल्ड डे के आसार हैं। न्यूनतम पारा 3.6 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस कार्यक्रमों में बोलते हुए औरंगजेब की खिंचाई करते हुए कहा था कि मुगल बादशाह और उनके लोग तलवार के बल पर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में सोमवार शाम भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस घटना में 6 छात्राएं घायल हो गई। अधिकारियों का कहना है कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आए 4 संक्रमित मिले। इनमें 1 म्यांमार और 3 थाईलैंड के रहने वाले हैं। उन्हें मिलाकर अब 12 विदेशी संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 3 महिलाएं ठीक होकर दिल्ली लौट गई हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना के आंकड़े सार्वजनिक करने पर रोक लगाने के फैसले के पीछे का तर्क देते हुए बताया कि कोरोना की 4 लहरों के दौरान कोरोना वैक्सीन और अन्य दवाइयों के सहारे ब्रिटेन ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है। खासकर दक्षिण अमेरिकी देशों और चीन में तो संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक तो कोरोना के मामले स्थिर ही रहे हैं, लेकिन बीते महीनों के ट्रेंड पर गौर किया जाए तो सामने आता है कि भारत में भी कोरोना के केसों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को 5 दिवसीय शीतकालीन प्रवास के लिए हैदराबाद पहुंची। प्रवास के दौरान वे 30 दिसंबर तक तेलंगाना में रही। यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वे हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर के लिए रवाना हुई। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पोते और तेलंगाना भाजपा नेता एनवी सुभाष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। एनवी सुभाष ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस में गैर गांधी नेताओं के लिए थोड़ा सम्मान है। एनवी सुभाष ने कहा कि हैदराबाद में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि नहीं दी।
यूपी के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल शुरू की गई। इसके तहत कोविड से निपटने के लिए तैयारियों को परखा जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में पहुंच गए और अफसरों व चिकित्सकों से जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल में मौजूद एक युवक को उन्होंने अपनी सदरी उतार कर दे दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलाहकार संयम लोढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में संयम लोढ़ा एक मीटिंग के दौरान सोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने लोढ़ा की चुटकी ली है। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। पेपर लीक को लेकर जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान में कई प्रकार के माफिया पनप गए हैं, चाहे वह बजरी माफिया हो, भू माफिया हो या नकल माफिया हो। राजस्थान नकल माफियाओं का अड्डा बन गया है। मदरसा शिक्षा परिषद की 223 की अवकाश तालिका में सालाना अवकाश में 7 दिन की कटौती की गई है। सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष एवं नदवा प्रमुख मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने उनसे मुलाकात करने पहुंचे मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली से अवकाश को लेकर नाराजगी जताई। चूरू अंचल में दिन रात चली बर्फीली हवाओं की बदौलत सर्दी का सितम बढ़ गया है। थार के प्रवेश द्वार चूरू में पिछले एक सप्ताह से नीचे गिर रहा पारा जब जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। सर्द हवाओं ने यहां रजाई में भी कपकपी छुड़ा दी है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में फसल पर बर्फ की चादर जम गई है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान के जन्मदिन के मौके पर एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी, जिसमें बी टाउन के सितारों ने पहुंचकर समा बांध दिया। सलमान को जन्मदिन पर सरप्राइज करने के लिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी पहुंचे, जहां दोनों के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिली। इसके अलावा संगीता बिजलानी भी पार्टी में नजर आई। वहीं सलमान ने मीडिया के साथ भी केक काटा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य की कोविड तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सोरेन ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के नए उपस्वरूप BF7 से निपटने के लिए अग्रिम योजना बनाने और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन से जुड़ी 5 सूत्रीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। हरियाणा के करनाल में सोमवार देर शाम पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही और विपक्ष कमजोर हो रहा। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर विपक्ष में हलचल मची हुई है। जिस रूट पर राहुल गांधी जाते हैं वहां के रास्तों की लाइट काट दी जाती है। टोल हाईवे को छोड़कर सड़कों पर कितने गड्ढे हैं उससे सभी परिचित हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अच्छी तरह से व्यवस्थाएं बनाएं, क्योंकि सरकार कभी किसी पार्टी की होती है तो कभी किसी और की, इसलिए जनता की सुविधाओं के लिए अच्छे से काम करें। कानपुर के हैलेट अस्पताल में सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को डॉक्टर नर्स नहीं मिले। वह करीब 5 मिनट तक कोई है इधर आओ, नर्स को बुलाओ कहते रहे। इसके बाद वह खुद ही चलकर नर्स के पास पहुंचे। हालांकि तब तक नर्स दौड़ती हुई बाजार ही आ रही थी। नर्स को देखते ही डिप्टी सीएम ने कहा, बहन जी इधर आइए। बुजुर्ग को आगे करते हुए कहा कि इनका मरीज नहीं मिल रहा, ढूंढवा दीजिए। रहने खाने की व्यवस्था ना हो तो वह भी करा दीजिए। नर्स के हामी भरने पर वह ईमानदार का फोन नंबर लेकर चले गए। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसकी लोगों में खूब चर्चा हो रही है। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज देश भर के कोविड हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए सफदरगंज अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत की, ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। मांडविया ने कहा, पीएम मोदी ने हमने कोरोना से सावधान रहने के लिए कहा है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही। देश भर में कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।
मध्य प्रदेश में शराब पार्टी के लिए लाइसेंस नीति को लेकर नया विवाद अभी थमा नहीं है। आबकारी विभाग पर इस फैसले के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच जबलपुर में रईस जादव की शराब पार्टी में पुलिस ने दबिश दे दी है। मौके से पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, इनमें लड़कियां भी हैं। सभी जबलपुर के टॉप डॉक्टर, बिजनेसमैन, लॉयर और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे बेटियां हैं। ये शराब पार्टी जबलपुर के ऋतिक अपार्टमेंट में चल रही थी। अपार्टमेंट के एक रूम को पूरी तरह बार का लुक दिया गया था। पुलिस ने आज तड़के 3 बजे जब रेड की तो सभी नशे में मिले। हरियाणा शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला टूटी सड़कों को लेकर घिर गए हैं। विधायक ने कहा कि टूटी सड़कें नहीं बनाई जा रही। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है, बाकी के टेंडर लग रहे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जो सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है उन्हें तो तुरंत ठीक कर सकते हैं, उसके लिए टेंडर की भी जरूरत नहीं। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इनकी लिस्ट दे दे तो तुरंत काम करा दिया जाएगा। वहीं शून्यकाल के दौरान नए सरपंचों को काम करने के वित्तीय अधिकार घटाने को लेकर भी मुद्दा गूंजा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।